Our another problem that is based on stresses in the bars of different section is a steel bar 2 meter long and 40 in diameter is subjected to an axial pull of 80 kilonewton. मीन्स अभी आपके पास एक स्टील बार है जिसकी लेंथ 2 मीटर है एंड डायमीटर जो है वो 40 की है, ओके जिसके ऊपर एक एक्सियल पुल अप्लाई हो रहा है 40 किलो न्यूटन का। ओके देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ 20 डायमीटर बिफोर बोर। मतलब ना कि अभी 20 डायमीटर का एक बोर हमें करना है उसमें, ओके विच शुड बी कैरिड आउट centrally so that the total elongation should increase by 20% under the same pull। अभी देखो, अगर आप ड्रिल करोगे बोर इसमें स्टील रॉड में तो क्या होगा, उसके मटेरियल्स कम हो जाएंगे, तो मटेरियल्स कम होंगे तो उसकी एलोंगेशन इंक्रीज हो जाएगी, है ना। बट यहाँ पे आपको ड्रिल उतना ही करना है कि उसकी एलोंगेशन जो है वो 20% इंक्रीज हो जाए, ओके सिर्फ 20% ही इंक्रीज होना है, तो मतलब आपको एक डेफिनेट लेंथ तक के ही ड्रिल करनी है। टेक ई फॉर द मटेरियल एज 200 GPa। तो देखो मतलब क्या कहता है कि अभी देखो नॉर्मल जो फिगर 1 मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे दो फिगर्स ड्रॉ किए हैं मैंने, एक फिगर 1 जिसमें ड्रिल नहीं किया हुआ है, एक फिगर 2 है जिसमें ड्रिल किया हुआ है, ओके। तो देखो क्या कहता है कि नॉर्मल अभी देखो फिगर 1 में 80 किलो न्यूटन लोड अप्लाई हो रही है, तो फिगर 1 वाले स्टील बार में जिसमें बोर नहीं किया उसमें भी कुछ ना कुछ तो एलोंगेशन होगा, और उससे 20% इंक्रीज सेकंड वाले फिगर में होना चाहिए। तो लेट अस फाइंड आउट, है ना। तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे पहले ना सबसे पहले लेट अस राइट गिवन डाटा। तो गिवन डाटा क्या क्या है दिया हुआ, तो देखो सबसे पहले जो दिया है वो दिया है अपना लेंथ, लेंथ है 2 मीटर, तो उसे हम 2000 लिख लेते हैं, ओके। देन आफ्टर डायमीटर इज गिवन, तो एक्सटर्नल डायमीटर इसे आप ले लो, तो डायमीटर इज 40 देन आफ्टर P इज इक्वल्स टू 80 किलो न्यूटन। तो 80 किलो न्यूटन को लेट अस राइट डाउन 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन दैट इज 200 GPa। तो GPa हमें नहीं चाहिए, हमें न्यूटन पर mm² चाहिए, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर mm², ओके। तो चलो सबसे पहले इलोंगेशन हमें फाइंड आउट करनी है फिगर 1 का, है ना। फिगर 1 का इलोंगेशन जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो उससे 20% इंक्रीज करके हम फिगर 2 का इलोंगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंडिंग चेंज इन लेंथ इन फिगर 1। तो क्या होता है फॉर्मूला, PL अपॉन AE मीन्स लोड इनटू लेंथ into cross section area into modulus of elasticity। So this will give you our P is 80 into 10⁻³। Now L is 2000। Now cross section area, तो देखो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया नहीं है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेट अस कैलकुलेट, ओके। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है फॉर्मूला π/4d²। तो π/4 इंटू 40², ओके इंटू ई 200 इंटू 10⁻³, okay। After calculating you will get 0.636 mm, ओके। इसे राउंड फिगर में ना 0.64 mm लिख लेते हैं, ओके। तो देखो एलोंगेशन 1 मीन्स फिगर 1 का जो एलोंगेशन आया हमारा वो कितना हो गया 0.64 mm। अब देखो फिगर 2 मतलब सेकंड एलोंगेशन हमें कितना चाहिए, 20% ज्यादा चाहिए फिगर 1 से, है ना। तो चलो फिगर 2 का एलोंगेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस विल गिव यू, देखो elongation in figure 2 will be how much, 20% more than
elongation in figure 1. So this will be 20% of 0.64. अब देखो 20% ऑफ 0.64 किस में ऐड करोगे, इनिशियल वाले एलोंगेशन में, तो इनिशियल वाला एलोंगेशन भी 0.64 ही है अपना. सो दिस विल बी हाउ मच, 20% ऑफ 0.64 विल बी 20/100. ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं हम, 0.64 प्लस 0.64. After calculating, you will get 0.768 mm. अब देखो elongation in figure 2 हमें मिल चुका है 20% इंक्रीज, मतलब अभी elongation इतना होना चाहिए. तो फिर बोर कितना ड्रिल करोगे, तो देखो डायरेक्टली फिगर 2 में चलते हैं हम. तो फिगर 2 में दो सेक्शंस हैं अपने पास में. क्या क्या सेक्शंस हैं, एक तो हॉलो सेक्शन है, जब आप उसमें होल ड्रिल कर दोगे तो ये हॉलो सिलेंड्रिकल सेक्शन बन जाएगा. और सेकंड जो फिगर है अपना वो नॉर्मल जैसे था वैसे ही रहेगा, है ना. तो चलो चेंज इन लेंथ के लिए अभी डायरेक्टली सिर्फ ये इसका फाइंड आउट करना रहता आपको, तो क्या करते आप, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ ऑफ फिगर 2 इज इक्वल्स टू, अगर फॉर्मूला होता तो देखो P एक्सियल पुल ओवरऑल फिगर में सेम है तो कॉमन रहेगा, मटेरियल भी सेम है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉमन रहेगा आपका. देन आफ्टर इसमें दो पार्ट्स हैं, है ना, तो दो पार्ट्स के लिए हमें चलो लेंथ 1 ले लेते हैं अपॉन एरिया 1, क्रॉस सेक्शन एरिया फर्स्ट का हो जाएगा. देन आफ्टर प्लस लेंथ 2 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया 2 का हो जाएगा, है ना. तो देखो अभी यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है पहले से, तो देखो चेंज इन लेंथ फिगर 2 का आपने फाइंड आउट किया था एंड हमें जो रिजल्ट मिला था वो था 0.768. P हमारे पास पहले से है 80 किलो न्यूटन, तो 80 इंटू 10⁻³ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमारे पास है 200 इंटू 10⁻³. देन लेंथ 1, तो लेंथ 1 कितना हो जाएगा, x अपॉन एरिया 1. तो देखो एरिया 1 कैसे फाइंड आउट करोगे आप, फर्स्ट वाले पार्ट का, है ना. तो हॉलो सिलेंड्रिकल टाइप है तो उसका कैसे होता है, π/4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ देखो एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर. तो देखो दिस विल गिव यू एरिया 1. तो देखो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 का फाइंड आउट करने के लिए तो π/4 इंटू 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर. ओके, सो आई विल सजेस्ट यू कि पाई को एज इट इज छोड़ दो, ओके टर्म में. क्यों, क्योंकि ये पाई आगे चल के कैंसिल हो जाएगा, और अगर पाई अभी आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो दिस विल मेक योर सम लेंदी. ओके, दैट्स वाई पाई को ऐसे ही छोड़ दो. तो आफ्टर कैलकुलेटिंग देखो कैल्सी में आप पुट करोगे 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो दिस विल गिव यू 300 pi. So our area 1 is 300 pi. Now next one add लेंथ 2 कितना हो जाएगा, देखो ओवरऑल लेंथ जो है वो है अपना 2000 mm, तो उसमें से x माइनस कर दो तो लेंथ 2 का भी आ जाएगा. तो 2000 में से x मैंने कर दिया माइनस. अब देखो एरिया 2, तो एरिया 2 के लिए फॉर्मूला विल बी π/4 और d स्क्वायर. तो 40 का स्क्वायर π/4 आप करोगे तो यू विल गेट, देखो पाई मैंने बोला था जैसे वैसे ही छोड़ो, तो यू विल गेट 400. ओके, तो एरिया 2 इज 400 पाई. ओके, तो इसे ब्रैकेट में डाल लो. अभी देखो यहाँ पे 10⁻³ न्यूमरेटर में भी है, 10⁻³ डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों को हम कर लेंगे कैंसल. ओके, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग 80/200 you will get 0.4. अभी देखो 0.768 तो अपना पहले से है. अब
अंदर हमें सॉल्व करना है ना। तो देखो अभी जब भी फ्रैक्शन सॉल्व करनी होती है हमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल गिव यू 4 3 12। 12 के ऊपर कितने जीरोस होंगे, 1 2 3 4, और पाई इंटू पाई हो जाएगी पाई स्क्वायर, है ना। अब देखो तो पाई स्क्वायर हो गया, तो अभी और ये क्रॉस मल्टीपल हो जाता है, सो दिस विल गिव यू 400 पाई इंटू एक्स, बीच में प्लस की साइन हो जाएगी, एंड द सेकेंड टर्म विल बी 300 पाई मल्टीप्लाइड बाई 200, 2000 हो गया यहाँ पे माइनस एक्स। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 0.768 इज इक्वल्स टू 0.4। अभी देखो ऊपर वाले टर्म में चलो अलग अलग कर लेते हैं उसे। ओके, तो दिस विल गिव यू 400 पाई एक्स बाय 234 पाई स्क्वायर प्लस 300 पाई into 2000 minus x by 120,000 पाई स्क्वायर। ओके, तो देखो यहां से ऊपर भी पाई है न्यूमरेटर में, नीचे पाई स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, इसके पाई से इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। ओके, देन आफ्टर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, एंड इसकी डबल जीरो से इसकी डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी। ओके, नाउ देखो क्या बचा अपने पास में। सो नाउ वी विल बी रिमेनिंग विथ 0.768 इज इक्वल्स टू 0.4 बाय, देखो 4x हो जाएगा ये, है ना, बाय 1200 1200, और पाई एक बच गया, बीच में प्लस की साइन एज इट इज 3 इंटू 2000 माइनस एक्स बाय 1200 पाई। अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो वी विल टेक कॉमन। ओके, तो डिनोमिनेटर अभी आप कॉमन ले लो, सो यू विल गेट 0.768 into 0.4 into, अभी देखो दिस विल बिकम 1200 पाई, डिनोमिनेटर मैंने कॉमन ले लिया और ऊपर दोनों सेम ऐड हो जाएगा, 4x प्लस, अभी देखो ये मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो 6000 माइनस 3x। सो नाउ अभी देखो क्या हो जाएगा, 1200 पाई और 0.4 को ना आप RHS से LHS में भेज दो, तो यू विल गेट 0.768 मल्टीप्लाइड बाई, अभी देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, 1200 पाई बाई 0.4 इज इक्वल्स टू, अभी देखो 4x माइनस 3x विल गिव यू x प्लस 6000। ओके, सो नाउ सिर्फ हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना, तो x को एक तरफ ले लो और बाकी सारे टर्म को आप एक तरफ ले लो, तो 0.768 इंटू 1200 पाई बाई 0.4, यहाँ पे पॉइंट देना भूल गया मैं, तो पॉइंट आप लिख लो, और देखो 6000 इधर है प्लस में तो इधर होकर के हो जाएगा माइनस में। ओके, सो नाउ let us calculate this and then we will get the value of x, 1238.22 mm। तो देखो x इज इक्वल्स टू आ गई हमारी 1238.22 mm, मीन्स इसे मीटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 1. x इज इक्वल्स टू 3 डॉट्स इधर आ जाएगा, 1.23 सिर्फ कर लो आप। ओके, mm नहीं मीटर, सो अवर x इज 1.23 मीटर, मीन्स 20% इलोंगेशन को इंक्रीज करने के लिए जो हमें लेंथ ड्रिल करनी होगी वो है 1.23 मीटर।
and this is our required answer. So in the next video, I will be solving one more problem related to this topic only. Thanks.